मतलब ये तो वही बात हो गई कि आग लगे चाहे बस्ती में, देश रहे नाम बदलने में। Hi guys, welcome back with another video. So this video has come, I guess, after a very long time. I was occupied with so many things has happened, and I was not like I had exam also, so I was just taking a little time and be like a off from everywhere. So okay, let's get started. So we'll talk about कि हमारे देश में जो है हमारे स्टेट्स की, सिटीज़ की, डिस्ट्रिक्ट की नेम जो है वो चेंज हो रहे हैं। ओके, सबसे पहले जो टॉप लिस्ट में आते हैं स्टेट हमारी, वो आता है केरला। केरला का नेम चेंज करके केरलम कर दिया गया है। ऑलरेडी रीनेमिंग हो चुका है इस स्टेट का, दैट नाउ केरला इज़ केरलम नाउ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है वाई, बिकॉज केरला एंड केरलम, इफ़ देर इज़ एनी डिफरेंस प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज आई डोंट नो, बट या नेम चेंज हो चुका है because there are a lot of things that it reflects its original names, like Malayalam kind of. So I guess it's something like that. So Malayalam, so it's like Keralam. So maybe it's because of that. But I don't think so that's a major agenda, and I don't think so that's like a too important also to make it, formalized in parliament and ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो अब हमारी स्टेट की हो गई, मतलब दैट्स द मेजर चेंज एक्चुअली। बट ऐसे बहुत सारे सिटीज़ और टाउन है जिनकी जो नेम है वो चेंज हो चुकी है रिसेंट ईयर्स में। ओके, सो आई जस्ट गिव यू दी ओवरव्यू। सो हमारा पहला जो आता है वो आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में बेसिकली, और उसका नेम चेंज करके अब इसको छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। एंड बिकॉज टू ऑनर छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनको, बट वी ऑलरेडी नो दैट, आई डोंट थिंक सो दैट वॉज नीडेड। ओके, if I'll give my points on every name change, right, it become a very long video, so I'll not do that. I'll just tell you the name changes. Okay, with the next name changes, ओस्मानाबाद। सो मेरे को एक्चुअली, अगर मैं नेम अगर गलत कर रही हूँ ना, तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर देना। एंड बिकॉज आई डोंट नो, आई एम नॉट अ नेटिव ऑफ दैट प्लेस, सो आई डोंट नो द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट, बट आई विल ट्राई टू मेक इट लाइक मोर familiar and similar. Okay, so ओस्मानाबाद, इसका नेम चेंज करके इसको दारा शिव कर दिया गया है। एंड ये भी एक लोकल हिस्ट्रिकल जोग्राफिकल आइडेंटिटी से इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट इज़ अहमदनगर। अहमदनगर को उसका नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र की कैबिनेट जो है उसको अप्रूव कर चुके हैं, और ये चेंज जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद अनदर स्टेट। और उस स्टेट में भी बहुत सारे लाइक मल्टीपल प्लेस की रीनेमिंग हुई है 2025 में। And when I was reading all that, this was literally making me feel so laugh about it, and I was actually laughing. So if I'm laughing in between, please just avoid me. तो in April 2025 in Uttarakhand government जो है वो renamed किए almost 11 places across 4 district. Okay, 4 district which is like Dehradun, Nainital, Udham Singh Nagar, and so and so on. Okay, so mostly replacing Urdu. I don't wanted to say that, but yeah, correct. Urdu derived name with culture rooted name. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। Okay, let's get started. So let's example, औरंगजेबपुर, उसको चेंज करके शिवाजी नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट, छंजैली को चेंज करके आर्या नगर कर दिया गया है। चौधपुर को चेंज करके ज्योतिबा फुले नगर कर दिया गया है। मोहम्मदपुर जट को चेंज करके मोहनपुर जट कर दिया गया है। सॉरी गाइस। नवाबी रोड नैनीताल, उसको चेंज करके अटल मार्ग कर दिया गया है। पंचकली रोड को चेंज करके गुरु गोलवाकर मार्ग कर दिया गया है। सुल्तानपुर पट्टी को चेंज करके कुशाल्यापुरी कर दिया गया है। आई एम सो सॉरी अगर मैं नेम को अगर उल्टा फुल्टा पढ़ रही होंगी तो, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आई एम नॉट अ नेटिव पर्सन, सो ऑफ कोर्स आई कांट बी प्रोनाउंसिंग ऑल द नेम्स एज पर दी हाउ नेटिव पीपल यूज्ड टू प्रोनाउंस, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। को पैसा बर्बाद पहन चोद। स्टेट एंड सिटीज़ की नेम्स ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, बट देर आर अदर ऑफिशियल नेम चेंजेस ऑल्सो इन लाइक सेवरल राजभवन्स, गवर्नेंस रेसिडेंस एंड लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑल्सो, लाइक असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा हैज़ बीन रीनेम टू लोक सभा, एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन फ्यूचर डेज टू लाइक मेंटेन द डेमोक्रेटिक एथोस। अब देखो, अब तक तो ठीक था, आई वॉज लिटरली होल्डिंग माई सेल्फ, बट देर इज समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. So there is another thing which is proposed by our greatest politicians, and yeah, this is happening in our state. Now, it is still under development, and there are still currently so many debates going on. But yeah, so our greatest
ministers and politicians came up with the proposal that they're going to change Delhi's name into, guess what? Any guesses, guys? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये लोग अब दिल्ली का नाम चेंज करके इसको इंद्रप्रस्थ बनाना चाहते हैं। यस गाइस, महाभारत। ओह माय गॉड, मतलब कि तुम देख रहे हो, इनसे छोटे मोटे काम तो होते नहीं हैं, इनको और कोई नाम रखना भी नहीं है, इनको क्या रखना है, इंद्रप्रस्थ। वैसे मेक सेंस, बिकॉज जैसे कि इंद्रप्रस्थ में वो लोग द्रौपदी को नहीं बचा पाए थे, यहाँ वैसे ही हमारे यहाँ पे हमारी लड़कियाँ नहीं बच रही हैं, कहीं ना कहीं हर दिन किडनैपिंग, मर्डर, रेप चलता ही रहता है, तो मेक सेंस, बिल्कुल मेक सेंस। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जोक्स अपार्ट गाइस, देखो मैं मजाक नहीं करती हूँ, या फिर मैं सिर्फ मजाक ही करती हूँ, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ऐसे ही करके बहुत सारे अदर्स लोकल डिमांड्स भी हैं, जैसे कि अदर सिटीज़ लाइक जो वेस्ट बंगाल है हमारा, उसको भी लोग चेंज करके रखना चाहते हैं बांग्ला या बोंगो काइंड ऑफ, बट वो स्टिल अप्रूव नहीं हुआ है और वो उस पर भी काम चल ही रहा है। तो ऐसे ऐसे हमारे जो है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा नेम चेंज होता है, सो उसको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से गो थ्रू करना पड़ता है, एंड स्टिल लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग स्टेट रेवोल्यूशन, सेंट्रल अप्रूवल, गेजेट नोटिफिकेशंस बिफोर बिकमिंग ऑफिशियल। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता है, सो देयर आर प्रोसेस, बट जितने की नाम मैंने अभी तक बताई है वो सब ऑलरेडी अप्रूव्ड या फिर येट टू बी अप्रूव्ड या ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं जो रीनेम्ड हो चुके हैं। सो हमारा सबसे पहला आता है मद्रास स्टेट, ओके, जिसको हमारा नेम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया है। नेक्स्ट है मैसूर, जिसका नेम चेंज करके कर्नाटका कर दिया गया है 1973 में। सोचो इनका तब से चलते आ रहा है, मतलब कि क्या यार, छोड़ो। देन उत्तरांचल को चेंज करके उत्तराखंड रख दिया गया 2007 में। देन उड़ीसा को चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया 2011 में। जम्मू एंड कश्मीर को चेंज करके, जो कि हमारा यूनियन टेरिटरीज बन चुका है अब, उसको कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कम ऑन, ये मुझे भी नहीं पता था, सीरियसली गाइस, आपकी तरह मुझे भी नहीं पता था। मुझे जब मैं रिसर्च करी तब मुझे पता चला, और ये हुआ सारा भसड़ या जो भी है 2019 में। नेक्स्ट हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं जिनकी रीनेम्ड की गई है वो भी मैं बता देती हूँ। दीज आर बेसिकली कॉलोनाइज्ड नेम चेंज। सो दिस लाइक पहले था हमारा बॉम्बे, तो अब इसको चेंज कर दिया गया मुंबई 1995 में। कलकत्ता को चेंज करके कोलकाता कर दिया गया है 2001 में। मद्रास इसको चेंज करके चेन्नई कर दिया गया 1996 में। बैंगलोर उसको चेंज करके बेंगलुरु कर दिया गया 2014 में। पूना को चेंज करके पुणे कर दिया गया 1970। नेक्स्ट त्रिवेंद्रम, उसको चेंज करके तिरुवनाथमपुरम कर दिया गया 1991 में। कोचीन को चेंज करके कोच्चि कर दिया गया 1996 में। लाइक ये पता है मेरे दिमाग में हमेशा से चलता था कि जब मतलब एवरी टाइम माय डैड और उनकी जब बिजनेस ट्रिप्स होती थी वो जाते थे पुणे, तो माय मॉम यूज्ड टू से लाइक पूना, तो मेरे को लगता था ये पुणे को पूना क्यों बोलती हैं, बट अब मेरे को समझ में आ रहा है वो क्यों बोलती हैं। तो या दीज आर द नेम्स। एंड देन जो कि हमारे पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट नेम चेंजिंग है, जिन पे मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था या फिर एजेंडा कह लो या कुछ भी कह लो, वो उसमें से लाइक टॉप नेम्स जो हैं वो आते हैं इलाहाबाद, जो कि नाम चेंज हो गया उसका प्रयागराज 2018 में। देन फैज़ाबाद, उसका नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया 2018 में। देन मुगलसराय, उसको चेंज करके पीटी दीनदयाल उपाध्याय नगर 2018 में। मतलब क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, मुझे बताएं। उसके बाद फिर यहीं तक बात सीमित नहीं है, रेलवे स्टेशन रोड तक को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मुगलसराय जो जंक्शन है उसको चेंज करके पीटी दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन। मतलब समझ रहे हो, ट्रेन मिस हो जाएगी आपकी, आप नाम ही लेते रह जाओगे। नेक्स्ट है हमारा राजपथ, उसको चेंज करके कर्तव्य पथ 2022 में किया गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप ऐसी कौन सी कर्तव्य पथ की बात, कौन से ऐसे कर्तव्य की बात कर रहे हो आप? वो कर्तव्य जो आपसे पूरे नहीं हो रहे हैं, आप टैक्स हमारे पैसों से, मतलब हमसे टैक्स ले रहे हो हमारे पैसों से, और वो कर्तव्य जो आप पूरे नहीं कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो क्या? और देखो मैंने रीज़न बहुत जानने की कोशिश की, ओके क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई। कुछ तो मुझे लगा बहुत बड़ी बात होगी शायद, है ना, इसके पीछे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ तो होगा भाई खतरनाक, इसलिए ऐसी कुछ हो रही है। दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के अगर हम इस पर बात कर रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही ना। तो मैंने एक्चुअली रीज़न भी जानने की कोशिश की, तो रीज़न से मुझे पता चला कि ये रिस्टोर करना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं हमारे इंडिजीनियस लैंग्वेजेस एंड आइडेंटिटीज़ को। समझ रहे हो, मतलब डेवलपमेंट से, टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने से,
इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने से, हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करने से, ये सबसे हमारी लैंग्वेज और हमारे आइडेंटिटी सेफ नहीं होंगे, देन रिमूविंग कॉलोनियल एंड मुगल एरा नेम्स, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। मेरे हिसाब से देखो, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ओके, इट कुड बी वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू वन अदर पर्सन, ओके, बट मेरे हिसाब से जो हमारी हिस्ट्री है, वी हैव नो राइट्स टू चेंज आर हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है वो एक पर्सन से दूसरी पर्सन को बताई जाती है, दैट्स हाउ आर हिस्ट्री शुड बी मेनटेन्ड एंड फॉलोड। एंड उन लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ हमारी ये हिस्ट्री थी। हिस्ट्री को चेंज करना, आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट गोइंग टू, लाइक दिस इज़ समथिंग विच आई डोंट फील एक्सेप्टेबल अबाउट इट, बट हाँ ये ऐसा चीज़ है। सेकेंड है ऑनर करने के लिए लोकल हीरोज़ एंड कल्चर को। अगर आप आज के डेट में एक सच बोल दो और अगर वो वायरल हो जाए, मैं बता रही हूँ, देते हैं, या फिर वो जर्नलिस्ट ही गायब हो जाता है, या फिर उसको मतलब पैसे देके खरीद लिया जाता है, या फिर रेपिस्ट को हो नहीं रहा है, इतने सारी चीज़ें चल रहे हैं, आप सज़ा उसमें किसी चीज़ को नहीं दे रहे हो, उसमें किसी चीज़ को आप अवार्ड नहीं दे रहे हो, बट आपको लोकल हीरोज़ और जो कल्चर हैं आप उनको ऑनर कर रहे हो। मतलब ये क्या, मतलब क्या हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। मतलब जब मैं ये सब देख रही थी ना सीरियसली, तो मुझे एकदम मतलब बहुत खतरनाक लाइन याद आ रही थी कि आग लगे चाहे बस्ती में, हमारी जो देश रहे वो बस नाम बदलने में। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मतलब उसकी ग्रैंड मस्ती तो देखो, देश में इतने सारे प्रॉब्लम हैं, उनको उससे मतलब नहीं है, उनकी प्रायोरिटी क्या है, बोर्ड पे क्या नाम मतलब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सेफ्टी, एजुकेशन सब साइड में, पर हाँ नाम चेंज करना बहुत अर्जेंट है, नेशनल इशू है बिल्कुल। रोड टूट रही है, सिस्टम हिल रहा है, लोग परेशान हैं, पर सरकार का फोकस तो देखो, इस जगह का क्या नाम रखें। मतलब इनकी पंचायत भी देखो अलग लेवल की होती है, छोटी मोटी नहीं, एकदम स्टेट लेवल की। मतलब ये तो वही बात हो गई, आग लगे चाहे बस्ती में, इनका ध्यान सिर्फ हिस्ट्री एडिट करने में। इतनी सारी रियल इशू पड़े हैं इंडिया में, पर इनको लगता है कि बस नाम बदलने से डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं मतलब मुझे नहीं समझ में आता है, प्लीज़ गाइस समझाओ मुझे भी। मतलब काम कम नाम ज़्यादा, मतलब ये तो वही बहुत हो गया, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये वही वाला बात हो गया। मतलब यहाँ पे बस यही चल रहा है यार, मतलब इस देश में बस यही चल रहा है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर इनका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के नाम पे तो कुछ है नहीं वैसे भी, सॉल्यूशन के नाम पे रीब्रांडिंग आपको मिल रहा है गाइस, आजकल यही है सॉल्यूशन, चाहिए रीब्रांडिंग, कुछ गलती है नाम बदलो, बिल्कुल। मतलब पुल टूट गया, अरे पुल का नाम ही बदल दो, टूटा हुआ पुल, पुल थोड़ी टूटा हुआ, उसका नाम है टूटा हुआ पुल। तो देखो देश को सॉल्यूशन नहीं, रीब्रांडिंग मिल रहा है, नेशनल बिल्डिंग लेटर, नेम चेंजिंग फर्स्ट। सारे प्रॉब्लम पेंडिंग है, पर नेम चेंज ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ओके। तो गाइज सॉल्यूशन तो मिल रही है, देखो बहुत, हमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रही है। कितनी सॉल्यूशन मिल रही है ये तो आपको भी पता है, और अगर मतलब मुझसे अगर कुछ छूट गई होगी ना तो प्लीज़ मेंशन करना, और अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा, सही बोला होगा, कुछ भी बोला होगा मुझे बताना। और बस मतलब यही है, देखो चल रहा है भाई, डेवलपमेंट तो हम बाद में कर ही लेंगे, नेम चेंजेस तो मैंने बोला ये इज़ ऑलरेडी ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। सो बस इसी के साथ हम चलते रहते हैं, जनहित में जारी, और क्या ही बोल सकता है, ठीक है। सो अंटिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, टेक केयर। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए।